वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो अगर खुश नहीं भी हैं तो यार खुश रहे, छोटी सी ज़िंदगी है, उदास रहने से क्या मिलेगा। तो मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट की और फिर बहुत लंबा एक गैप ले लिया क्योंकि थोड़ा बंदा कैमरा शाइनेस आ जाती है और फिर पता नहीं क्यों जितना मर्जी इंसान कॉन्फिडेंट हो वो नहीं बोल सकता। और मैंने अभी परसों चौथ एक वीडियो देखी। खैर आजकल तो एमडी कैट का और इस तरह मेडिकल कॉलेजेस की बहुत ज़्यादा वीडियोस आ रही है यूट्यूब पे भी और इंस्टाग्राम पे भी। तो उसमें कमेंट था कि एक बच्चे ने पोस्ट किया, कमेंट किया था किसी वीडियो के नीचे कि पहले मेरे एमडी कैट में मार्क्स थे 150 और फिर उसके बाद मैंने रीचेकिंग कराई और रीचेकिंग में भी मेरे पैसे लगे, उसने एक अमाउंट लिखी हुई थी। तो उसके बाद मेरे मार्क्स हो गए 176। फिर उसके बाद जब मैंने अगले दिन पीएमसी के ऑफिशियल पेज पे क्रोम या गूगल पे जाके वो अपना रोल नंबर डाला तो उसमें मेरे जो मार्क्स थे उन्होंने 136 कर दिए। अब इस बात का क्या मतलब है कि अब एक बच्चे ने पहले तो एमडी कैट के 6,000 रुपये दिए, फिर उसके बाद उसने एकेडमी से जहाँ से प्रिपरेशन की जाती है वहाँ पे पैसे लगाए जो कि मिनिमम 35 to 40,000 रुपीज़ होते हैं। फिर उसके बाद उसने जब दोबारा रीचेकिंग कराई उसके भी पैसे दिए और फिर उसके बाद उसको वो क्लियर ही नहीं हुआ। और फिर मज़े की बात यह है कि हमारे यहाँ एमडी कैट इस साल जो हुआ था उसमें इतना कम टाइम दिया गया बच्चों को कि जिस बच्चे का 30 सितंबर को पेपर था वो तो फिर भी उसे थोड़ा मार्जिन मिल गया ना 2 महीने का, लेकिन जिसका 4th को था उसको तो बिल्कुल ही 1 महीना मिला। और 1 महीने में एमडी कैट की तैयारी करना जो कि पीएमसी ने कहा कि आपके 12 साल एजुकेशन करियर का हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, हमने सिर्फ एक कंसेप्ट वाइज एक आपसे पेपर लेना है जो कि हमें ऐसे मेडिकल एस्पिरेंट्स दे सके जो कि अंडर प्रेशर काम करने की सलाहियत रखते हों। और फिर आमतौर पे 19 अक्टूबर को कंडक्ट किया जाता है एमडी कैट, जबकि हमारे पास तकरीबन 5 महीने होते हैं एमडी कैट की तैयारी करने के लिए। और इस दफ़ा किसी के पास 1 माह, किसी के पास 1.5 माह, किसी के पास 2 माह था। तो और उसके बाद अभी भी बहुत सारे कॉलेजेस ने अपनी क्लोजिंग मेरिट लिस्ट नहीं अनाउंस की। 2 नवंबर को होनी थी, आई थिंक हो गई होगी, मुझे नहीं पता इस बारे में। और एमबीबीएस की क्लासेस जनवरी में जाकर स्टार्ट हो रही है। इतना लंबा टाइम शेड्यूल बनाने का मकसद क्या है, जबकि आप अगर नवंबर में भी लेते तब भी बच्चों के पास टाइम होता मेडिकल पढ़ने का, टेस्ट की तैयारी करने का, क्योंकि 12 साल एजुकेशन करियर से तो उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है जो कि पीएमसी की मीटिंग में कहा गया था। तो हमें थोड़ा बच्चों को थोड़ा टाइम भी नहीं दिया गया, ये आई थिंक बहुत गलत है। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए था। नवंबर में ना से आप कम से कम अक्टूबर में पेपर ले लेते जो कि 19 को होना, और रिजल्ट का भी कोई इशू नहीं होता, उसी शाम को आपके पास रिजल्ट आ जाता है। तो ये मैंने सोचा, मैंने तो एमडी कैट नहीं दिया और मैंने एफएससी के पेपर दिए लेकिन मैंने एमडी कैट नहीं दिया, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मुझे जब मैंने उस बच्चे का कमेंट पढ़ा तो मुझे काफ़ी दुख हुआ, क्योंकि आजकल एमडी कैट की तैयारी भी इतनी ही महंगी होती है। यानी कि आपने, और इस दफ़ा तो फीस भी हमारी डबल कर दी गई थी, पहले 3,000 लेते थे और अब 6,000 ले रहे हैं। और फिर जब आया था कि 21 से 25 या आई थिंक 22 से 25 अगस्त के दरमियान आपने अपना काम करवाना है, मतलब आप दोबारा से इंटीटेस्ट के लिए अपनी गोशवारे जमा करवाओ और आपको एमडी कैट कंडक्ट करने की परमिशन मिलेगी। तो उसके लिए आपको 9,000 रुपये देना पड़ेगा, जो कि आई थिंक बहुत ज़्यादा सही बात नहीं है। इतना ज़्यादा एजुकेशन सिस्टम को हमारे ख़राब कर दिया गया है। और बाकी ममालिक में जितनी ज़्यादा आसानी पैदा की गई है ना कि आप किसी भी जगह एडमिशन लेने के लिए, पाकिस्तान में उतना ही मसला है कि हमसे तालीम को इतना दूर कर दिया गया है कि हमें कुछ 6 किस्म के टेस्ट देने पड़ेंगे एक ऑर्डिनरी यूनिवर्सिटी में भी जाने के लिए, जो कि हर शहर में होती हैं। ऑर्डिनरी नस्ट लम्स को निकाल दो, फिर भी किसी भी आम सी यूनिवर्सिटी में भी जाने के लिए आपको कम से कम 2 टेस्ट तो देने ही पड़ेंगे। और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कि आपको कंप्यूटर कोर्स आना चाहिए, आपको फला कोर्स आना चाहिए, हर किसी ने नहीं किए होते। और फिर पेपर ख़त्म होने के 10 दिन के अंदर अंदर एडमिशन डेट ख़त्म हो जाती है। भाई अगर किसी ने नहीं किया और वो आपकी रिक्वायरमेंट्स पढ़ रहा है तो वो तो कंप्यूटर कोर्स या इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना भी चाहे तो वो तो 3 या 6 माह में होता है, उसके पास इतना टाइम ही नहीं बचेगा कि वो कोई भी कोर्स कर ले। तो ये मेरा ओपिनियन है कि हमारे यहाँ तालीम को बहुत ज़्यादा मुश्किल बना दिया गया, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और मेरी बहुत सारी फ्रेंड ने एमडी कैट दिया, उन्होंने नस्ट के लिए भी टेस्ट दिया, यूटी के लिए भी टेस्ट दिया, इस कदर
मुश्किल बना देते हैं पेपर को कि हमने वो पढ़ा नहीं होता जो हमारे पेपर में आ रहा होता है। तो रहम के वैसे कर क्या सकते हैं, हम लोग तो कुछ भी नहीं कर सकते। अभी हमारी सारी दुनिया चाहती है कि या तो वो इंजीनियर बन जाए यूईटी से पढ़ के, या वो नम से पढ़ के डॉक्टर बन जाए। अब यार अगर आपको अपना एजुकेशन सिस्टम समझ नहीं आ रहा तो आप ब्यूरोक्रेट बनो, सिविल सर्विसेज में जाओ, फॉरेन सर्विसेज में जाओ, ताकि अपने मुल्क में चेंज ला सको। डॉक्टर नहीं बने, इंजीनियर नहीं बने, पायलट नहीं बने तो आप मर नहीं जाएंगे। अगर इतना ही कोई दायरे फानी से कूच करने का इरादा हो रहा है तो कुछ भी आप कर सकते हो। अगर आपका अगर जो बच्चे इस दफ़ा रह गए हैं उन या जिन्होंने नहीं दिया, अगर उनको फीलिंग है, गट्स हैं कि हम अगले साल कर लेंगे और आपके नंबर भी अच्छे आ गए हैं एफएससी में, तो आप एक दफ़ा ट्राई कर लें। क्योंकि पीएमसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ने 1 साल बाद रिपीट किया, आप 2 साल बाद ले रहे हो या 3 साल बाद ले रहे हो। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में हर साल 30 से 40% स्टूडेंट्स रिपीटर्स होते हैं 1 साल के। कुछ ये होते हैं जिन्होंने 2 साल बाद 2 दफ़ा 3 दफ़ा एमडी दिया होता है, फिर वो क्लियर करते हैं। तो पीएमसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने जिस साल एमडी क्लियर किया उसी साल आपने एफएससी की थी या फिर आपने 2-3 दफ़ा एमडी भी कंडक्ट कर चुके हो। तो अगर आपको ये गट्स हैं कि आप कर सकते हो तो फिर करें, और अगर नहीं है तो लाजमी नहीं आपका बायोलॉजी की फील्ड में ही जाए। आज अब तो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने मैथमेटिक्स और आईटी भी, आप एफएससी प्री मेडिकल करने के बाद बीएस आईटी भी कर सकते हो, बीएस मैथमेटिक्स भी कर सकते हो, आप फिजिक्स पढ़ सकते हो, आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ सकते हो, और आजकल बायोटेक्नोलॉजी, अगर आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे आई थिंक इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है जितना मैंने देखा है। अब ये नहीं पता कि हमारी बारी तक अगले 7-8 सालों में इसका स्कोप होगा भी कि नहीं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आइंदा जाके इन चीज़ों का बहुत स्कोप है। लास्ट में नहीं आप डॉक्टर बनो, आप बानो कुत्सिया साहिबा भी तो है, इलॉन मस्क भी तो है, जिन्होंने कुछ पढ़ा भी नहीं है। अगर आपकी किस्मत में है ना सक्सेस, तो फिर बगैर डॉक्टर बने भी आपको वो मिल जाएगी। तो ये मेरा ओपिनियन था। बातें करने के लिए तो करने को तो इंसान बहुत कुछ कर जाता है, लेकिन एंड ऑफ द कंक्लूजन यार, एंड ऑफ द स्टोरी के हम किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन इतना आसान नहीं है जितना कि हम रात को सोने से पहले या वॉशरूम में सोच लेते हैं कि इतनी आसानी से हमें मिल जाएगा। ये ज़्यादातर मुझे जो लगता है कि लक, अल्लाह ने आपको जो चीज़ आपकी किस्मत में लिख दी है ना वही आपको मिलनी है। अगर आपने एमडी दिया और आपका क्लियर हो गया, लेकिन आप किसी यूनिवर्सिटी के मेरिट पे नहीं आए, ये भी होता है अक्सर, आप क्लियर भी कर जाते हो, आपके 180-190 मार्क्स होते हैं, लेकिन आपसे ज़्यादा इतने बच्चे ले लेते हैं कि सीट्स फिल हो जाती हैं। तो ये लक होती है। और अगर आपके किसी फेलो को एडमिशन हो गया तो अगर आप उसको ग्रज करोगे तो यानी कि आप अल्लाह को करोगे, क्योंकि उसको अल्लाह ने दिया। अल्लाह ने आपकी किस्मत में जो भी लिखा है ना वो आपको जल्द या बदेर मिल ही जाना है। तो हिम्मत नहीं हारनी। डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट बनने के अलावा भी आप बहुत कुछ बन सकते हो जो कि अल्लाह ने आपकी किस्मत में लिखा है। अल्लाह हाफ़िज़।